4 महीने, एक पार्थिव शरीर, इतिहास का सबसे बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेशन और करोड़ों लोगों की भीड़ का डर। क्या आपने कभी सुना है कि देश को अपने ही सबसे बड़े नेता के अंतिम संस्कार में डर लगने लगे? कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से अंतिम संस्कार में कई महीनों की देरी हुई। इसी दौरान ये भी चर्चा हो रही है कि पार्थिव शरीर को रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखा गया। हालांकि इन दावों की ईरान सरकार ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ऐसा है तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ईरान को अपने इतिहास की दो ऐसी घटनाएं याद आ गईं जिन्होंने श्रद्धांजलि को कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी और मातम में बदल दिया था? आज इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे उन दो घटनाओं की पूरी कहानी, जिनकी वजह से आज ईरान कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं दिख रहा। नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशल और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दुनिया की राजनीति में कुछ अंतिम यात्राएं सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं होती, बल्कि इतिहास का हिस्सा बन जाती है। इन्हीं में एक नाम है ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी का। उनके अंतिम संस्कार को लेकर इन दिनों दुनिया भर में चर्चा हो रही है, लेकिन इस चर्चा की वजह सिर्फ एक बड़े नेता की विदाई नहीं, बल्कि उससे जुड़ी सुरक्षा तैयारियां हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान को अंतिम यात्रा के लिए असाधारण इंतजाम करने पड़े? इसका जवाब हमें ईरान के इतिहास के दो ऐसे अध्यायों से मिलता है जिन्हें आज भी वहाँ की सुरक्षा एजेंसियां भूल नहीं पाई है। पहली घटना साल 1989 की है। ईरान के संस्थापक और इस्लामिक रिपब्लिक के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खामेनी का निधन हुआ। पूरे देश में शोक की लहर थी। लाखों लोग अपने नेता को आखिरी विदाई देने के लिए तेहरान पहुंच गए। जहां तक नजर जाती सिर्फ लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा था। ईरानी मीडिया ने उस समय करोड़ों लोगों के शामिल होने का दावा किया था, जबकि विदेशी एजेंसियों का अनुमान बिल्कुल अलग था। लेकिन इस बात पर लगभग सभी सहमत थे कि ये दुनिया की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही ताबूत लोगों के बीच पहुंचा, भीड़ बेकाबू होने लगी। हजारों लोग एक साथ आगे बढ़े। हर कोई अपने नेता के आखिरी दर्शन करना चाहता था। कुछ लोग ताबूत तक पहुंच गए, धक्का मुक्की बढ़ी और सुरक्षा घेरा पूरी तरह टूट गया। हालत इतनी बिगड़ गई थी कि कफन तक फट गया। अधिकारियों को तुरंत हेलीकॉप्टर बुलाना पड़ा। पार्थिव शरीर को वहां से सुरक्षित हटाया गया और अंतिम संस्कार अगले दिन तक टालना पड़ा। ये घटना ईरान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी सीख बन गई। लेकिन अगर किसी को लगा कि 1989 के बाद ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, तो इतिहास ने 31 साल बाद फिर वही दर्द दिखा दिया। साल 2020 में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा निकाली गई। लाखों लोग सड़कों पर उमड़ पड़े, लेकिन कैरमान शहर में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई कि अचानक भगदड़ मच गई। लोग एक दूसरे पर गिरने लगे। कुछ ही मिनटों में श्रद्धांजलि का माहौल चीख पुकार में बदल गया। इस हादसे में कम से कम 95 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि अंतिम संस्कार को कुछ समय के लिए टालना पड़ा। यही वजह है कि आज आयतुल्लाह अली खामेनी के अंतिम संस्कार को लेकर दुनिया भर की नजरें ईरान पर टिकी हुई हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरक्षा कारणों और क्षेत्रीय तनाव की वजह से अंतिम संस्कार में कई महीनों की देरी हुई है। इन्हीं रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया कि पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि ईरानी प्रशासन की ओर से नहीं की गई है, लेकिन इतना जरूर है कि सुरक्षा को लेकर ईरान इस बार बेहद सतर्क दिखाई दे रहा है। अब रिपोर्ट्स के अनुसार इस साल अंतिम यात्रा सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रह सकती। श्रद्धांजलि कार्यक्रम इराक के पवित्र शिया शहरों नजफ और करबला तक भी पहुंच सकते हैं। इसके बाद कोम और फिर महशद में भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की चर्चाएं हैं। यानी ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं, बल्कि कई शहरों और 2 देशों से जुड़ा एक विशाल आयोजन हो सकता है। यही वजह है कि इसे ईरान के इतिहास के सबसे बड़े सुरक्षा अभियानों में से एक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अलग अलग रूट तैयार किए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। जरूरत पड़ने पर हेलीकॉप्टरों की मदद भी ली जा सकती है, ताकि पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी तरह की अफरा तफरी ना हो। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और इराक के अधिकारियों के बीच भी लगातार बात की जा रही है, क्योंकि लाखों लोगों की संभावित मौजूदगी के बीच छोटी सी भी चूक बड़ा हादसा बन सकती है। लेकिन इस पूरी कहानी का एक और पहलू भी है।
इस्लाम में आमतौर पर किसी व्यक्ति के निधन के बाद जल्द से जल्द दफनाने की परंपरा मानी जाती है। ऐसे में अंतिम संस्कार में देरी को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस्लामिक विधानों के अनुसार अगर युद्ध, सुरक्षा संकट या कोई असाधारण परिस्थिति हो तो कुछ मामलों में देरी की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि ये परिस्थिति और धार्मिक नेतृत्व के फैसले पर निर्भर करता है। यही कारण है कि इस मामले को लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं सामने आ रही है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस बात पर है कि ईरान इस चुनौती से कैसे निपटेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़े नेता की अंतिम यात्रा नहीं बल्कि ईरान के लिए अपनी सुरक्षा व्यवस्था की सबसे बड़ी परीक्षा भी है। अगर ये आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से पूरा होता है तो ये उन 2 दर्दनाक घटनाओं से आगे बढ़ने का संदेश भी होगा जिन्होंने कभी पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या इस बार ईरान इतिहास को दोहराने से रुक पाएगा? क्या लाखों लोग की भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह सफल रहेगी या फिर दुनिया एक बार फिर किसी अप्रिय घटना की गवाह बनेगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएंगे। फिलहाल इस पूरी घटनाक्रम पर दुनिया की नजर बनी हुई है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस न करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।